आपसे हमारा पहला सवाल, आपके दादाजी विधायक थे, पिताजी ने आपका ज़्यादा राजनीति में रुचि नहीं दिखाई, फिर आप राजनीति में कैसे आ गए? तो मेरे दादाजी ने यह कहा कि यार मेरी विरासत को आगे संभालने वाला कोई होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं हूँ आपकी विरासत को, मैं उनका एकमात्र पोता हूँ। आपके दादाजी का भी कई बार टिकट कटा था पहले जी। पहले चुनाव जीत गए थे, वो बाद में टिकट बीच में कट गया, फिर वही वापस जीत भी गए थे। जी। रतनगढ़ में वैसे कांग्रेस 3 ही बार आई, 2 बार आपके दादाजी, एक बार कांग्रेस कुशराम जी। तो वो टिकट कटने के पीछे क्या कहा? आपके दादाजी विधायक थे और बाद में आपके पिताजी ने राजनीति में रुचि क्यों नहीं दिखाई, इसका क्या मुख्य कारण रहा? क्या आप ही विधायक के बारे में कुछ सोच रहे हैं? जनता है, जनता जाने क्या होगा। अगर आप मान लीजिए विधायक बनते हैं तो मुख्य क्या कार्य करेंगे? रतनगढ़ में क्या कार्य जो सही रूप से हुए नहीं है और वो आप करना चाहेंगे? नगर निकाय के भी चुनाव आ रहे हैं नवंबर तक, दिसंबर तक होंगे शायद, तो उसमें आगे क्या प्लान है? वापस चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव पार्टी से? नहीं, पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे मुझे आदेश देगी, जैसे यहाँ के नेता मुझे कहेंगे, वैसा मैं चुनाव लड़ूंगा और देखें आगे क्या होता है। फिर 28 के चुनाव में अगर पार्टी टिकट नहीं देती है जी तो विधायकी वादी तो निर्दलीय आने का कोई नहीं। आपके दादाजी ने वैसे यहाँ पे मुख्य रूप से क्या कौन से कार्य किए हैं? तो ये कांग्रेस से बीजेपी में आने के पीछे क्या कारण है? रतनगढ़ के स्थानीय नेताओं से कैसे संबंध है, जैसे रेणुवा जी, दिनेश जी, गोदारा जी? आप भी युवा है तो हम देखते हैं कि युवा कुछ नहीं कर रहा आजकल, बैठा है सड़कों पे बैठा रहता है, इधर उधर देखे तो कुछ क्या नशे में ज़्यादा है, लिप्त है। हमारा आखिरी सवाल, आपने बताया छात्र राजनीति में थे आप, तो छात्र राजनीति में किस प्रकार एक्टिव हुए, किस प्रकार कार्य किए, थोड़ा बहुत उस पर? नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा। आज हम आए हैं रतनगढ़ के निर्दलीय पार्षद निखिल जी इंदौरिया के पास। निखिल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी। आपसे हमारा पहला सवाल, आपके दादाजी विधायक थे, पिताजी ने आपका ज़्यादा राजनीति में रुचि नहीं दिखाई, फिर आप राजनीति में कैसे आ गए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके द ट्रूथ जो चैनल है उसके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल दिन रात दूनी तरक्की करे। और आपका जो सवाल है ये मैं बता दूं कि मेरे दादा यहाँ से रतनगढ़ से लगातार 35 साल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे और कम से कम उन्होंने 6-7 बार चुनाव लड़ा विधानसभा का, 2 बार वो एमएलए बने, अनेक बार वो पार्षद बने, चेयरमैन बने और पूरा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। तो मैं बचपन से ही मेरे दादाजी के छत्र छाया में पला बड़ा और मेरे पिताजी ने ये हमेशा वो व्यापारी थे, व्यवसायिक, उनके पास प्रतिष्ठान और वो करते थे। तो मेरे दादाजी ने यह कहा कि यार मेरी विरासत को आगे संभालने वाला कोई होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं हूँ आपकी विरासत को, मैं उनका एकमात्र पोता हूँ। तो पहले मैं छात्र राजनीति से 2009 से मैं छात्र राजनीति में एंट्री हुआ। फिर हमने कॉलेज के अंदर संदीप सिंह भोजा सर जो मेरे छोटे भाई हैं उनको हमने चुनाव लड़ाया, फिर 1-2 बार और चुनाव लड़ाया और फिर मैं लगातार यूथ कांग्रेस में रहा और लगातार सड़कों पर मैंने संघर्ष किया। आप को पता है, पूरी रतनगढ़ को पता है। और फिर मैंने लगातार सड़क पर संघर्ष किया, लगातार जनता के बीच रहा और इसका कारण रहा कि मैं जनता के बीच में उपस्थित रहकर सबकी सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया और मेरे को लोगों ने चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव जीत गया पार्षद का। जी, आपने भी दादाजी की तरह ही शुरुआत की, उन्होंने भी पार्षद के चुनाव से ही शुरुआत की? जी, दादाजी भी पार्षद बने, फिर नगर पालिका के चेयरमैन बने और फिर यहाँ रतनगढ़ के विधायक बने। मैंने भी मेरी प्रथम सीढ़ी थी, मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और मैं चुनाव पहला चुनाव किस प्रकार लड़ा, क्या चुनौतियाँ आई? चुनौतियाँ ये थी, पहले मैंने कांग्रेस की टिकट मांगी थी, कांग्रेस वालों ने टिकट कोई कारणवश नहीं दी। तो फिर मैं मेरे घर पे आ गया और घर पे आने के बाद में लगभग वार्ड नंबर 6 की जनता, कम से कम 200-300 लोग, महिलाएं मेरे घर पे आए कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने चुनाव लड़ा, उन्होंने ही लड़ा था चुनाव, मैंने क्या, वार्ड 6 नंबर की जनता ने चुनाव लड़ा और उन्होंने मुझे चुनाव जिताया। ये टिकट न देने के पीछे कोई मुख्य कारण क्या रहा होगा? अब बड़े नेता हैं, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, वो तो उनको ही पता है क्या कारण रहा, वो तो वही जाने।
आपके दादाजी का भी कई बार टिकट कटा था पहले। जी पहले चुनाव जीत गए थे, वो बाद में टिकट बीच में कट गया, फिर वही वापस जीत भी गए थे। जी रतनगढ़ में वैसे कांग्रेस 3 ही बार आई, 2 बार आपके दादाजी, एक बार कांग्रेस के पुष्पराम जी हैं। तो वो टिकट कटने के पीछे क्या कारण है? देखो उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, बहुत कुछ मुझे सुनता हूँ मैं कि बड़े लोगों से, बड़े नेताओं से, कि उस टाइम कोई आनंद मंगल मिश्र थे, उनको टिकट दिया पार्टी ने और वो यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। इसका कारण यह रहा कि वो स्थानीय नहीं थे, इसका यही कारण रहा, वो नहीं जीत पाए। फिर कांग्रेस ने वापस रिपीट उनको टिकट दिया, वापस वो हार गए। फिर 98 में मेरे दादाजी को टिकट कांग्रेस ने वापस दिया तो वो चुनाव जीत गए। उनके सामने उस टाइम डिप्टी सीएम तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हरिशंकर जी भाभड़ा थे, उनके सामने वो मात्र 377 वोटों से जीते थे। उस टाइम पोलिंग भी बहुत कम होती थी। हाँ, पोलिंग कम होती थी, पर उस टाइम वो जीते थे। और कांग्रेस की सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम अशोक गहलोत बने थे। आपके दादाजी विधायक थे, बाद में आपके पिताजी ने राजनीति में रुचि क्यों नहीं दिखाई, इसका क्या मुख्य कारण रहा? दादाजी विधायक थे, पिताजी ने इसलिए राजनीति में रुचि नहीं दिखाई कि दादाजी हमेशा कहते थे कि अपन सब राजनीति में आ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, कमाना पहले क्या है कि रुपया जरूरी है, कमाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने हमेशा राजनीति से दूर रहे और दादाजी का बैक सपोर्ट उन्होंने किया। और घर में जो भी उनका वो था वो उन्होंने सिस्टम सेट किया था। क्या आप भी विधायक के बारे में कुछ सोच रहे हैं? जनता है, जनता जाने क्या होगा। तब भी मैं क्या कह सकता हूँ, जनता जाने, जनता जैसे मंजूर फैसला करेगी वैसे मैं तैयार हूँ। आपने भी शुरुआत आपके दादाजी की तरह ही हुई है, तो क्या पता उनकी तरह आगे। देखो जनता जैसे जनता कहेगी वैसे मैं तैयार हूँ। अगर आप मान लीजिए विधायक बनते हैं तो मुख्य क्या कार्य करेंगे? रतनगढ़ में क्या कार्य जो सही रूप से हुए नहीं है और वो आप करना चाहेंगे? रतनगढ़ में सबसे पहले तो हमारे जल भराव की स्थिति है। वो बरसात के टाइम में रतनगढ़ में हालत दयनीय हो जाते हैं, चारों तरफ जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और बाजार में व्यापारियों को भारी नुकसान होता है। सबसे पहला मुद्दा तो यही रहता है कि जल भराव का निराकरण यहाँ पे हो। ये मुद्दा है। नगर निकाय के भी चुनाव आ रहे हैं, नवंबर तक, दिसंबर तक कांग्रेस आएगी, तो उसमें आगे क्या प्लान है? वापस चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव पार्टी से? नहीं, पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे मुझे आदेश देगी, जैसे यहाँ के नेता मुझे कहेंगे वैसा मैं चुनाव लड़ूंगा और देखें आगे क्या होता है। फिर होता है। आप पार्षद हैं, अभी तक मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करवाए हैं आपने? वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 6 में मैंने बहुत सारे विकास के कार्य करवाए हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास चुनौती थी, कोरोना आया 2021 में, मैंने चुनाव जीता। उसके 4-5 महीने बाद में कोरोना की सेकेंड लहर आ गई, तो हमने खूब वहाँ पे कोरोना के टाइम पर खूब मदद की, जैसे सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री और बहुत वार्ड के लोगों के लिए मदद की। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप मेरे यहाँ पे एरिया वार्ड नंबर 6 में जाके कभी मेरा सर्वे करवाना। लोग कहेंगे कि ऐसा पार्षद न तो कभी आया और न कभी आएगा। और मैंने खूब वहाँ पे काम किया, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या और ये बहुत सारे काम किए। दिल्ली पे विश्वास भी जताया जनता ने, ये बड़ी बात है। 28 के चुनाव में अगर पार्टी टिकट नहीं देती है जी तो विधायकी वाली, तो निर्दलीय आने का कोई नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा और मैं कोई अभी 28 में कोई भी टिकट की मांग भी नहीं करूंगा। मेरी अभी उम्र क्या, उम्र नहीं हुई, उम्र अभी देखेंगे आगे 2028 में 2028 में मेरी कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। विधायकी की नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, अभी तो कुछ मेरा इच्छा नहीं है, अभी आगे देखेंगे फिर क्या होगा। अभी तो मेरी इच्छा कुछ नहीं है। आपके दादाजी ने वैसे यहाँ पे मुख्य रूप से क्या कौन से कार्य करवाए? मेरे दादाजी ने सबसे बड़ा कार्य किया यहाँ पे 400 kV ग्रिड सब स्टेशन का। 400 kV स्टेशन राजस्थान में मेरे को लगता है 3 या 4, 2 या 3 होंगे। वो रतनगढ़ में उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया। और हमारी यहाँ पे संस्कृत वो है पाठशाला है, संस्कृत ऋषिकुल बोलते हैं उसको, उन्होंने उसमें उनको कर्मोन्वित किया। गाँव में सड़कें बनाई और गाँव में विद्यालयों को कर्मोन्वित किया और बहुत से उन्होंने यहाँ पे विकास के कार्य किए जो अद्भुत हैं, अतुलनीय है। तो ये कांग्रेस से बीजेपी में आने के पीछे क्या कारण रहा? ये कारण ये रहा कि मैंने 2021 में कांग्रेस से मैंने वहाँ पे पार्षद की टिकट मांगी थी, तो मुझे टिकट किसी एक नेता ने टिकट मुझे नहीं दी। उसका कारण वो जाने क्यों नहीं दी,
तो मैंने क्या हुआ कि मैं मेरे घर पे आ गया। फिर वार्ड के लोगों ने कहा टिकट तो भैया हमारे पास है, आप निर्दलीय लड़ो। तब मैंने उनको कहा कि देखो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं कांग्रेस पार्टी का, मेरे दादाजी कांग्रेस से रहे हैं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेहनत की थी, 5 साल लगातार मेहनत की थी। तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझे लड़ाया और चुनाव उन वार्ड की जनता ने ही लड़ा था। तो मैं चुनाव मेरे को जिता दिया। फिर हमारे वार्ड के लोगों को और मेरे जो भाई हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, उनकी भावना को अनुरूप मैंने भारतीय जनता पार्टी का, फिर मैं निर्दलीय तो था ही, भारतीय जनता पार्टी को मैंने मेरा पक्ष व समर्थन दिया। और जयपुर में ज्वाइन की थी? बिल्कुल, जयपुर में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, पार्टी ज्वाइन कर ली मैंने। रतनगढ़ के स्थानीय नेताओं से कैसे संबंध है, जैसे रेणुवा जी, दिनेश जी, गोदारा जी? मेरे सबसे अच्छे संबंध है, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ और मेरे सबके साथ मेरे अच्छे संबंध है, कोई से भी मेरे ऐसे नहीं है। आप भी युवा है, तो हम देखते हैं कि युवा कुछ नहीं कर रहा आजकल, बैठा है सड़कों पे बैठा रहता है, इधर उधर देखे तो कुछ क्या नशे में ज़्यादा है लिप्त है। तो उस पे आपको क्या लगता है? मैं तो मेरे सभी युवा भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें और अच्छे व्यापार करें और नशे से दूर रहें। मैं तो अपने युवा भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े आदमी बने, जैसे अपने माता पिता का नाम रोशन हो और नशे से वो एकदम दूर रहें, और यही मेरे युवाओं को संदेश है। जी, बहुत अच्छा है। हमारा आखिरी सवाल, आपने बताया छात्र राजनीति में थे आप, तो छात्र राजनीति में किस प्रकार एक्टिव हुए, किस प्रकार कार्य किए, थोड़ा बहुत उस पर थोड़ा? छात्र राजनीति में मैं NSUI में मेरे को प्रदेश संयोजक बनाया गया। उस टाइम में मेरी उम्र शायद 19-20 साल 18-19-20 साल होगी। तो मैं खूब मैंने यहाँ पे मेहनत की और मैं रतनगढ़ जालान कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, जालान कॉलेज रतनगढ़ में। और फिर 2012-13 में शायद संदीप सिंह है, मेरा छोटा भाई की तरह है, मित्र है, उसको हमने NSUI से चुनाव लड़ाया और तन मन से उसके साथ रहकर उनको चुनाव जिताया। वहाँ से मेरी शुरुआत छात्र जीवन उससे पहले से हो गई थी। छात्र जीवन की ये शुरुआत मेरी हुई और छात्रों के लिए खूब संघर्ष किया है मैंने। जी, धन्यवाद, आपने मेरे से मिल लिया, इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।